हम 6 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उतना पढ़े जो पीएचडी करने वाला पढ़ता है। 4 घंटे वो पढ़ता है तो 6 साल का बच्चा भी 4 घंटे बैठ के पढ़े, हिले ना। जितनी चपाती हम खाते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई बात है 2 साल 3 साल का बच्चा भी उतना ही खा ले, नहीं खा सकता। इसीलिए वो नहीं खाता। इसीलिए बच्चे हम कहते हैं ना खाने पे तंग करते हैं, इसलिए तंग करते हैं कि वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पेट भर चुके होते हैं, हम उन्हें ठूंस रहे हैं। तो ये हेल्दी इंडिपेंडेंस उसको समझें और अनहेल्दी को समझें। असल हमने जो रिलेशनशिप बनाने होते हैं बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ, वो कौन से होते हैं? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप कौन से होंगे? हर शख्स को अपनी स्पेस भी मिले और हर शख्स को एक रिश्ते का पास भी हो, हम अफराद के साथ भी मिलके रहें और अपने काम भी खुद करने जानते हैं। जब तक हम ये खुद नहीं करेंगे हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे? यानी अगर आपको जैसे क्लास में आप आते हैं, यहाँ पे आप किसी फ्रेंड के साथ आते हैं, अगर वो नहीं आ रही और आपने भी छुट्टी कर ली तो आपने कहा अच्छा तुम नहीं आ रही तो मैं भी नहीं आती, अनहेल्दी है। अनलेस के आप उस पर डिपेंडेंट थे कि जी उसने आपको साथ लेकर आना था, या आप दूर से आते हैं और आपके पास कन्वेंस का मसला या इस तरह से ना कोई आपको साथी चाहिए, दैट इज डिफरेंट सिचुएशन ना। स्कूल में भी बच्चे यही करते हैं, फ्रेंड ने छुट्टी की तो हमने भी छुट्टी। तो ये क्योंकि हमें तरीके नहीं आते, इसीलिए हम देखिए अनहेल्दी अटैचमेंट्स करते हैं लोगों के साथ। हमने भी ये किया हुआ है। और कई दफ़ा आपको स्कूल जाना होता है, माँ पापा कह रहे हैं ज़रूर जाओ, और आपकी फ्रेंड ने कहा अगर तुम आई तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, जी कश्मकश में फंसे हुए क्या करें। इन कामों को ठीक करने के लिए ना जो रिलेशनशिप्स की जो हमें मसले हैं अब आजकल, वो इस वजह से ही हैं कि हम ये को डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और फिर इंटरडिपेंडेंस के सफ़र को नहीं समझ रहे। डॉक्टर मोहम्मद, ये इमोशनल भी होती है? बिल्कुल होती है। और इमोशनल में इंसान जब दूसरे को, अपने किसी लव्ड वन को परेशान देखता है तो वो भी उसी तरह होता है। जी ऐसे ही है। उसमें अपने आप को मेरा ख्याल है डिटैच करना चाहिए। बिल्कुल डिटैच करना चाहिए, अपने आप को स्टेबल, और फिर वो जो बेचारा परेशान है उसको निकालना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई फर्ज करे घर में डिप्रेस्ड है, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, आप उससे ज्यादा बीमार हो रहे हैं, आप उसको कैसे संभालेंगे? अपने आइडियाज और वो भी आइडियाज का इंटरडिपेंडेंट होना, वो क्या चीज है? आइडियाज ये होते हैं कि जब हम अपने आप को इमोशनली साउंड रख रहे होते हैं ना, तो फिर हमें आइडियाज आते हैं, फिर हम सोच सकते हैं, फिर हम अपनी जज्बात को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा वो नहीं होते डिपेंडेंट, उस तरह से देख रहे होते चीज़ों को, तो उससे फिर हमारे लिए मसले मसाइल जो है उनको हल करना मुश्किल हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपको ये बता ही दूँ क्विकली, हेल्दी फैमिलीज़ के फिर क्या ट्रेट्स होंगे अगर हम इसको देखें। थॉट्स फीलिंग्स का एक्सप्रेशन सही होगा, हमें फेयरनेस का कॉन्सेप्ट सही पता होगा, अदल पहले हम करते हैं फिर एहसान के रवैये पे जाते हैं। और अदल जो होता है वो डिफरेंट होता है, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी क्या होती है? सबको बराबर का ट्रीट किया। हमारे दीन में इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी। इक्विटी क्या है? यानी जो जिसका हक बनता है ना उस वक्त, जैसे फर्ज करें बहुत सारे अफराद यहाँ आते हैं, इक्वालिटी तो ये रहती है जो आ गया पहले आगे बैठ जाए, लेकिन या लिमिटेड चेयर्स हैं तो जो पहले बैठ गया। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग अंदर आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? अदल क्या होगा उस वक्त? हम उनको वो जगह देंगे, हम उठेंगे उनके लिए, हम ये नहीं कहेंगे कि फिर पहले आ जाती, मैं तो पहले बैठ गई हूँ। ये अदल है। किस शख्स को कहाँ बिठाना है वो वेरिएशन आ जाएगी। ये विरासत से हमें पता चलता है ना, बेटे का अगर 2 है तो बेटी का हाफ है। दिस इज इक्विटी। इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। इसी पे हम परेशान रहते हैं। माँ का 3 गुना ज्यादा हक है। बाप तो नहीं रोते, बाप ने तो नहीं कोई जेंडर प्रोटेस्ट निकाली कि जी माँ को क्यों इस्लाम में 3 गुना ज्यादा हक दिया गया, बस अल्लाह ने दे दिया, क्योंकि माँ का रोल भी 3 गुना ज्यादा है। तो इस तरह से एक तो समझ लें। दूसरा फिर ये कि हेल्दी कम्युनिकेशन के तरीके सीखने चाहिए, रीजनेबल वैल्यूज घर में होनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्टिव होना चाहिए, हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम आगे इस पर मजीद बात करेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके हमें आने चाहिए। तो जो को डिपेंडेंट बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? एक तो डिनाइल होता है, मानते ही नहीं है बात, वो ब्लेम करते रहते हैं दूसरों को, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, अपनी बात नहीं सही तरह से पहुंचा सकते, अपनी फीलिंग्स को वो खुद भी नहीं अंदर समझते, बाहर भी नहीं बात कर सकते। अब बाउंड्रीज उनकी बहुत बुरी होती हैं, पुअर होती हैं, और या वो कंट्रोलिंग बहुत हो जाते हैं। जो ओवरली इंडिपेंडेंट बच्चे होंगे उनके अंदर तकब्बुर आ जाएगा, वो अपने आप को बड़ी चीज़ समझेंगे, वो सिर्फ अपनी नीड्स के बारे में सोचेंगे, वो अंदर से इनसिक्योर होंगे।
और उनकी कम्युनिकेशन जो है, बात करने का अंदाज भी बड़ा एग्रेसिव सा होगा, सेल्फ सेंटर्ड बहुत होंगे, बाउंड्रीज उनकी भी पुअर हैं, उनको नहीं काम सही तरह करने आते हैं और वो अपने बारे में सोचते हैं इट्स माई लाइफ। तो एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को शेयर करने दिया करें, फौरन ना टोका करें। गलत बात भी है ना, फौरन नहीं टोका, वो बच्चे शेयरिंग बंद कर देते हैं। सुन लें, सुनने का ये मतलब नहीं है कि भी मैंने आई हैव एग्रीड, आई हैव जस्ट लिसन्ड। और बच्चों को रिस्पेक्ट देना ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे एम्पथाइज करना ज़रूरी है। अगर एक बच्चा आपको आके कहता है आज मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा, क्यों, आज टीचर ने डांटा, तो वहाँ पे ये नहीं कहना कि अच्छा है तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, ये नहीं कहना। ये कहना है कि हाँ अगर कोई डांटे तो वाकई दिन बुरा गुजरता है, अच्छा नहीं लगता। बाद में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे कि आप फर्दर एक्सप्लोर करेंगी कि अच्छा क्या वजह हुई थी। अगर बच्चा कहता है मैं कॉपी भूल गया, तो आप कहें कि अच्छा चलो अगर हम ऐसे कर लें कि आप बैग में पहले कॉपी डाल लिया करें, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि आपका दोबारा दिन बुरा गुजरे। तो काम ही हमने ठीक करवाना है ना, हम ठीक करवा सकते हैं। बच्चे की बाउंड्रीज़ को बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। हाँ अगर हमने इनकार भी करना है तो हम उसको अच्छी तरह से इनकार कर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट देते हुए। बच्चों को द एज अप्रोप्रिएट डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, वो नहीं हम देते। गलत चीज़ों में इंडिपेंडेंस दे देते हैं। रीजनेबल जो प्रिडिक्टेबल जो पेनल्टीज होती हैं वो बच्चों को देनी चाहिए। इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। हम सजा के तौर पे, पनिशमेंट के तौर पे नहीं देते। बच्चा मसलन आपने उससे कहा था कि आप बाहर जा सकते हैं, खेल सकते हैं, बच्चे ने या तो बहुत पैसे लगा दिए, बहुत टाइम लगा दिया, नेक्स्ट टाइम आपसे परमिशन मांग रहे हैं तो आपके नहीं बेटा आज नहीं आप जा सकते। अब उसको सलवाते नहीं सुनानी, तुम तो ये करते हो, तुम तो ऐसे हो, तुमने लास्ट टाइम ये किया था, बिल्कुल परमिशन नहीं। आपके बेटा आज नहीं आप जा सकते, मेरा भी दिल सेटिस्फाइड नहीं है इस बात पे। कब कब कब, क्यों नहीं, आप खुद सोचें। अच्छा मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा, आपके ठीक है, आई एम हैप्पी कि आपने ये फैसला किया है, लेकिन आज नहीं। ये अब आपने पेनल्टी दे दी। हम क्या करते हैं, हम डांट देते हैं, उनकी बातें सुन के वही काम करते हैं जो बच्चे चाहते हैं, और फिर मसला भी गड़बड़ आगे हो जाता है। फिर बच्चों को वही नर्चर करना, नश्व नुमा देना। और आज की दुआ, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन व अस्लिह ली शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, बस एक लम्हे के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना कर और मेरे सब हालात संवार दे, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ऐसी दुआएं पढ़ा करें। आगे आप इसको ऐसे कंट्रोल करें कि एक तो उसका स्क्रीन टाइम लिमिट कर दें। आप उसको कहें कि बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि एक दफ़ा जब आप ऐसा कोई बटन प्रेस करते हैं तो अब आपके वो जो उनका तरीका ये है, लॉगरिदम्स उनके ऐसे हैं कि आपको ऐसा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा वो भेजेंगे। क्योंकि हम सब इंसान हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप दोबारा से इसको खोल लें। इस पे कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। मसलन आप जहाँ बैठे होंगे, स्क्रीन जब आप सुपरवाइज्ड हैं तो तभी आप यूज़ करेंगे। कोई अगर आप पेरेंटल उस पर वो लगते हैं प्रोग्राम्स, वो आप डाल देंगे ताकि उसके बगैर कुछ खुल ना सके उसका, ताकि कुछ हद तक वो बचत हो जाएगी। स्क्रीन टाइम को लिमिट करेंगे। आप बताएं कि दिस इज़ रॉन्ग। आप उससे पूछें कि जो आप कंटेंट देख रहे थे और मैं उस पर नाराज़ हुई थी, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं क्यों अपसेट हुई थी। बच्चे से इस तरह पूछें, आपका क्या ख्याल है कि मैं क्यों अपसेट हुई। बच्चा आपको खुद बताएगा ये रॉन्ग कंटेंट है। बच्चे स्कूलों में भी डिस्कस करते हैं। मतलब आपका कम्युनिकेशन ही बंद हो जाना चाहिए उस बात पे कि बच्चा अब आपको दोबारा ना बता सके। आप उसको कहें कि मैं आपको इससे सेव करना चाहती हूँ, इसलिए कि एक तो वही बात है कि ये हराम चीज़ है, दूसरा ये कि दुनियावी हिसाब से मेडिकली भी और साइकोलॉजिकली भी ये इंसान को बहुत से फितनों में डालती है चीज़। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको अपने स्क्रीन टाइम पे नज़र रखनी पड़ेगी, और फिर आप वो नेट से निकाल सकते हैं कि अपने आप को कैसे बचाना होता है। तो ये एक सुपरवाइज्ड आप एक्टिविटीज़ करें। जिन माओं के बच्चे छोटे हैं ना, तो मैं उनको एक ज़रूर एडवाइस करूँगी कि आपके बच्चे जब भी कुछ देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप वहीं पे बैठें। मेरे बच्चे जब तक छोटे थे तो मैंने मतलब अपना लेक्चर भी प्रिपेयर करना है, कोई भी काम करना है, क्या मूवीज़ क्या कार्टून्स, मैंने वो सब देखे हैं, मतलब अनसेट तरीके से देखे। मेरा दिल नहीं चाह रहा देखने को, ना मेरे पास टाइम है, लेकिन ये कि मैं वहीं बैठ के, मुझे अगर खाना बनाना है, सब्ज़ी पकानी है, मैं वहीं बैठ के काट रही हूँ और वो कर रही हूँ। मुझे अपना कोई प्रोजेक्ट करना है, मैं वहीं बैठी हुई हूँ, बच्चे देख रहे हैं और मैं साथ बैठी हुई हूँ और मैं खामोशी से देख रही हूँ, और मैं अपने बच्चों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, उनके कमेंट्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो स्क्रीन पे जा रहा है उसमें बच्चों को क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ उस वक्त
कि मैंने इसको बाद में कैसे न्यूट्रलाइज करना है। घर पे तो हम देख सकते हैं, लेकिन बच्चे अब टीनेज में जा रहे हैं तो वो मतलब बाइक है उनके पास, वो बाइक जाना चाह रहे हैं और हमें लगता है वो सेफ नहीं है और हर टाइम हम उनके साथ बाइक नहीं जा सकते, बच्चों को कैसे हम मना कर सकते हैं? मैं आपको वैसे एक ही मशवरा दे सकती हूँ कि आप बच्चों को इस तरह बाइक यूज़ करने ना दें। अनसुपरवाइज्ड ऐसे काम जो है ना ये बहुत ख़तरनाक है, वो सेफ भी नहीं है। मुझे तो अपने फादर का याद है कि मुझसे जो छोटा भाई है मेरा, जब उसने बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे बाइक चाहिए, लेकिन मेरे वालिद ने नहीं लेके दिया। इतनी मिन्नतें की, उनको कोई कमी नहीं थी, उन्होंने नहीं लेके दिया। वो चाहते तो हम में से हर एक को एक अलग अलग गाड़ी ले देते। जब हम कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, उन्होंने नहीं लेके दिया। उन्होंने एक ड्राइवर रखा और एक ही गाड़ी रखी और कहा कि जी इसी में आप लोग जाएंगे और आएंगे। अब वो ज़ाहिर है फिर ये होता था भाई ने भी जाना है साथ, फिर बहन को भी पिक करना है, हम फिर उस तरह के काम नहीं कर सकते थे। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का फजल है कि मैं भी ये काम करने में कामयाब रही, इसलिए कि मेरे हस्बैंड भी इस मामले में बहुत फोकस थे। तो हमने भी बस एक ही गाड़ी रखी, वो मेरे पास होती है, ड्राइवर मेरे साथ होता है, बच्चों को यूज़ करना है तो वो हमसे ले लेते हैं। तो इस वजह से किसी ने ऐसी ड्राइविंग भी नहीं सीखी, ड्राइविंग सीख के उनको हुआ कि हम कर भी नहीं सकते, तो वो फिर बचत हो जाती है। तो आप उनको बता सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एब्सोल्यूट नो हैं। आपको कोई चीज़ चाहिए तो मैं साथ जाऊंगी और आप ले लें। तब मैं बहुत ज़्यादा इस किस्म की आज़ादी के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उससे फिर खराबी आती है, उसको फिर आप रोक नहीं सकते, फिर आप बंद नहीं लगा सकते। और ये इशू ज़्यादा है ना कि टीनेजर्स आजकल जितने की इनको गाड़ी आती है, मेरे बेटे को नहीं आती है, बड़ा इंसिस्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ और आप मुझे नहीं। हाँ जी, हमारे घर में भी यही है कि अब मेरी बेटियों को भी होता है कि जी सब लड़कियां ड्राइव करती हैं, और मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आप मुझे देखो, मैं भी ड्राइव कर रही हूँ ना, कोई मसला नहीं है। एक स्टेज आएगी आप सब ड्राइव करेंगे, एक स्टेज आएगी आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अभी इज नॉट द राइट टाइम। एज क्या होनी चाहिए जैसे ड्राइविंग की? आपने किस एज से किया? मतलब मैंने तो शादी के बाद किया, मैंने अपने बच्चों को भी शादी के बाद दिया। इससे बॉयज है ना, जब आपके बच्चे पूछते हैं तो आप उनको कहें कि जब आपके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स आएंगे और जो लॉ में लिमिट दी गई है, और एक वो लॉ है जो कि कानून यहाँ पर है जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, और एक वो लॉ है जो मेरा घर में है कि मुझे जितने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स नजर आएंगे मैं उतनी सिर्फ आज़ादी दूंगी। हाँ, फादर से पूछा, उन्होंने कहा आप 18 पे कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, 18 कभी, फिर बाद में हम बताएंगे आप कर सकते हो। आप इस तरह से रख सकते हैं कि जी अगर आपने 18 पे सीख भी लिया तो जब आप मेरे साथ जाएंगे तो आप चला सकते हैं, मुझे ले जाएं कहीं आना जाना है। लेकिन मैं तो ड्राइवर्स के साथ भी बच्चों का जो होता है ना, जैसे यंग लड़के होते हैं वो ड्राइवर्स के साथ जाते हैं और माँ बाप इजाज़त दे देते हैं। आप देखें सड़कों पे जो ड्राइवर्स लेके फिर रहे होते हैं इस तरह से, वो कुछ भी नहीं कहते, वो बच्चे जो मर्जी मस्तियाँ करें। लास्ट टाइम मैं इधर आ रही थी ये क्लास लेने, तो कोई 12 साल का बच्चा विंडो पे बैठा हुआ है और ड्राइवर फुल तेज, और मैंने अपने से बिस्मिल्लाह लज़ीलाह ज़रूर पढ़ के बच्चे पे फूंकी कि जिसका भी बेटा या अल्लाह सलामत रखे। फुल तेज ड्राइविंग हो रही और बच्चा विंडो पे बैठा हुआ है। लेकिन कुछ चीजों के लिए आपको एब्सोल्यूट्स में जाना पड़ेगा। हमें भी बड़ी तंगी होती है, मैं और मेरे हस्बैंड जो हमारे वक्त मुश्किल में रहते हैं, जब बच्चों ने कहीं आना हो जाना हो, कोशिश की है इल्ला माशाल्लाह कभी हो कि ड्राइवर के साथ नहीं भेजना। मेरी अभी पोती भी स्कूल जाती है, कई दफा क्राइसिस होता है, ड्राइवर अकेला नहीं जा सकता उस बच्चे को लेने, किसी सूरत में नहीं, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो कॉलेज गोइंग है, चाहे वो यूनिवर्सिटी गोइंग। कभी कभार तो हो गया, उसके अलावा नहीं, क्योंकि ड्राइवर्स बहुत ज्यादा लिबर्टी देते हैं बच्चों को, स्पेशली टीनेज में। उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको वो बच्चे फिर खाने पीने के लिए कुछ दे देते हैं और वो बच्चे अपनी यशी करते हैं। तो कभी भी नहीं, ये जब आप करेंगे तो इससे मसले हल नहीं होंगे। इसी तरह बाइक चलाने की इजाजत नहीं है, आपको जाना पड़ेगा एब्सोल्यूट्स में। आजकल के मसले मसाइल बहुत बड़े बड़े हैं। एक दफा देखें, ये याद रखिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ना, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं ना, ये वी लिखते हैं ना इंग्लिश में, ABCDE, उसमें जो वी आता है, वी जो है ना वो नीचे से तंग होता है, ऊपर से खुला होता है। वो कहते हैं कि एज अप्रोप्रिएट आप बच्चे को आज़ादियाँ देते जाएं और फिर वो स्टेज पे पहुंचता है कि वो लिबरेट होके भी अपने फैसले ठीक तरह कर लेता है। बाकी तो अल्लाह के हाथ में है ना, कहीं से शैतानी वसवसा आना हो तो अच्छे से अच्छे बच्चे कई दफ़ा बहुत ही गड़बड़ करते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट्स तो हम सही फैसले करें। अक्सर पेरेंट जो हैं वो इन्वर्टेड वी रखते हैं, पहले बच्चे को आज़ादियाँ देते रहते हैं, फिर एक दिन उनको ख्याल आता है कि अब तो बच्चा हाथ से निकल रहा है, अब वो कहते हैं हम सख्ती करें। ऐसे नहीं होता। अब आप जब वो सख्ती करेंगे फिर वहाँ पे वो बच्चा आपके अगेंस्ट जाएगा। फिर आपको पहले से पता होना चाहिए कि आगे जाकर इससे मसला क्या होना है।
तो मुझे कितनी आज़ादी उसमें देनी है। क्योंकि मेरे पास जब भी कोई काउंसलिंग के लिए स्पेशली पेरेंट्स आते हैं टीनेज, अब वो इतनी आज़ादियाँ दे चुके होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि मैं फ़ौरन पाबंदी लगाऊं। मुझे भी बड़ा तरीके से उन बच्चों को लेके चलना पड़ता है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आपके बच्चे कैसे आपको दे देते हैं रात को, हालांकि सारा दिन उनके पास फ़ोन वगैरह होते हैं, क्योंकि वो शुरू से यही रखा है ना, वो दिया ही नहीं है। उनको आदत है, कभी कभार मुंह बने कुछ लगे लेकिन वो चुप करके रख देते हैं। अब जैसे कई माएँ क्या करती हैं, बेटियों के बात पक्की हुई, मंगनी हुई, निकाह हुआ, फोन उनको पकड़ा दिया कि बेटा आप उससे बात करती रहो, और वो इतने मसलों में उलझती हैं। तो मैंने तो वहीं से देख के सीखा है कि किसी सूरत में नहीं बात करने देनी। बात करनी है तो बेटा सामने बात करो, रातों को नहीं फोन देना उस बच्ची को कि वो अपने मंगेतर से या अपने जो उसके जिससे निकाह हुआ है वो शौहर है उससे बातचीत करे। आजकल आप देखें ना, फितने बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े मसले हैं लड़के लड़कियों को। अच्छा, ये कब तक नहीं देना, मतलब अभी तो हमने स्टार्ट किया और नहीं दिया, बस जब तक आप रोक सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स का तो लेवल सब पेरेंट्स को लगता है। सर मैं भी पूछना चाह रही हूँ, जैसे एक तो हमारे ये गैजेट्स के मसले हैं, दूसरे अब ये बच्चे जब इकट्ठे पढ़ते हैं तो प्राइमरी तक मोस्टली स्कूल्स के कैंपसेस में लास्ट वीक मैंने फेस किया कि मेरे बच्चे को किसी ने लेटर लिखा है और आई लव यू और योर। इस सिचुएशन में मुझे क्या रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, वो मुझे क्या करना है, इग्नोर? किस एज पे हम बच्चों को बताएं कि एक तो यह ना कि बॉयज अलग हैं और गर्ल्स, एक है कि कैसे दूसरी गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे बॉयज ने रिस्पेक्ट करनी है गर्ल्स की और गर्ल्स ने बॉयज की रिस्पेक्ट भी करनी है, क्योंकि एक रिस्पेक्ट है और एक रिएक्शन है उनका। बिल्कुल ऐसे ही है। पहली बात तो ये कि बच्चों को कुरान से अटैच करें, कि कुरान की क्लास में ये जाएं जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट खुद सीखें। दूसरा ये कि इनकी हिफाजत की दुआएं बहुत ज़्यादा इन पे पढ़ा करें, बहुत ज़्यादा पढ़ा करें, क्योंकि अब मामलात इतने फितनों वाले हैं कि वो हमारी तरबियत से ऊपर जा चुके हैं। आपकी तरबियत घर तक महदूद है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होके उसके पास फ़ोन आ जाता है ना, आपकी तरबियत वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से न्यूट्रलाइज हो रही है। आप एक इंसान हैं, एक फ़र्द हैं, एक यूनिट हैं जो उनको कुछ सिखा रहे हैं, और वहाँ पे कोई थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स हैं जो उनको टोटली डिफरेंट और गलत कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं। और ये मेरे पास मसले रोज़ आते हैं स्कूल कॉलेजेस के, प्राइमरी लेवल के बच्चों के आ रहे हैं, क्लास 2 के, क्लास 3 के, कि वो आई लव यू एक दूसरे को कह रहे हैं, और जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ा हाथ ये है कि मदर्स वर्किंग हैं, अनसुपरवाइज बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं स्क्रीन्स को। अच्छा, मेड्स के साथ हैं, मेड्स के पास अपने फ़ोन है, मेड्स उनको भी दिखा रही हैं, खुद भी देख रही हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला आ रहा है। और बच्चे जो हैं वो फिर ज़ाहिर कोई लिमिट नहीं ड्रॉ कर पाते। तो बच्चे को हर एज पे हमें बताना चाहिए कि क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। दूसरा ये है कि बच्चों को कुरान से अटैच करके उनको सिखाते जाना चाहिए, कॉन्टीन्यूस जो है उनको स्किल्स देने चाहिए कि वो सही जगह पे नो बोल सकें। फिर ये कि अगर आपने बच्चे का कोई ऐसी चीज़ पकड़ी है, अभी तो आपका बच्चा छोटा है, पैनिक में नहीं आई, अगर यही बात आप टीनेज में पकड़ते हैं तो आप पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि वो एज ऐसी है कि अब आपको पता है कि वो पता नहीं किस लेवल की शेयरिंग कर चुके होते हैं, क्या मसले मसाइल हो चुके होते हैं। पैनिक में आए बगैर अब आप बच्चे को हैंडल करेंगे, आप उस बच्चे को बताएंगे कि जो रवैये दुरुस्त हैं और जो रवैये दुरुस्त नहीं हैं, और जो क्राइटेरियन दुरुस्त है और जो क्राइटेरियन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपका बच्चा घर बैठा हुआ है और कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होता और वो फ़ोन से नहीं हट रहा, तो आप बस आप समझें कि डिजास्टर है कोई। इस तरह की चीज में कोई मिसाल दे सकती है कि मतलब कितने हद तक बच्चे को बताना है, क्योंकि हम इतनी छोटी एज में ये नहीं कह सकते बेटा आप शादी होगी तो आप ये इस तरह की क्यों नहीं बता सकते। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपको बच्चे को हमेशा तब बताना चाहिए जब वो ओपन टू लिसनिंग हो। जब वो मसले में घिर गया और आप उसे बता रहे हैं, वो ओपन टू लिसनिंग होगा नहीं, रिसेप्टिव नहीं होगा। तब नशे के लिए कहा जाता है कि जब बच्चा आपकी गोद में बैठकर आपको यूं मुस्कुरा मुस्कुरा के देखता है और आपकी बात सुनना चाहता है, उस वक्त बताना है बेटा नशा हराम है, बेटा नशा हमारे जिस्म को ख़राब कर देता है, बेटा नशा इस तरह लोग देते हैं, और जब तुम्हारे पास आए या कोई दें तो तुमने मुझसे बात करनी है, मुझसे हेल्प लेनी है। हम किस दिन बताते हैं? जिस दिन पहला सिगरेट पकड़ा जाता है, जिस दिन वेप पकड़ा जाता है, उस दिन ही वो सुनना चाहता, उस दिन उसको नशा लग चुका है। छोटे छोटे बच्चों को तो आजकल बता देना चाहिए कि बॉयज़ क्या करते हैं, गर्ल्स क्या करती हैं। आपको बताना चाहिए कि एक रिलेशनशिप होता है जो गर्ल्स के लिए शादी के बाद होता है या बॉयज़ के लिए शादी के बाद होता है। उससे पहले अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। जब आपको नजर आ रहा है कि क्लास 2 का बच्चा भी ऐसा चैलेंज लेकर आ रहा है, तो आप बताएं कि हमें अपने आप को अपने जज्बात को सही जगह पे रखना होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं
ये सारी चीज़ों में बहुत बड़ा रोल हमारी जंक फूड का भी है, जो हम बच्चों को डाइट दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, जो ड्रेसअप हमारा है, जो एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं, बच्चों की जिन बातों पे हम खुश हो रहे हैं उस वजह से भी, फिर हम घर में जो माहौल दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला सारे मिल रहे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं, कहीं उनको ये ब्रेक्स नहीं लग रही कि भी ये लड़के हैं, हमने कहीं तो मेंटली ब्रेक लगे ना कि जी हम कजन्स हैं, भाइयों की तरह गले लग लग के मिल रहे हैं, अंकल आ रहे हैं जी, माहौल हमने ऐसे बनाए हुए। तो हमें उन सब चीज़ों को फिर पीछे बैक ऑफ करना पड़ेगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने घरों में सिस्टम बनाने पड़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, लेकिन हम करेंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा ना। पार्टीज़ होती हैं घर में तो कहें बेटा बॉयज़ इस कमरे में खेलें, गर्ल्स इस कमरे में। अब मेरा छोटा बेटा है, उसकी बहनें बड़ी हैं, लाइक 13 और 11 की है। तो वो एक दिन मेरे पास आके कह रहा है कि ये टिकटॉक पे बॉयज़ की वीडियो लाइक कर रही है, और अच्छा खासा गुस्से में था, और मेरे साथ ही बैठे हुए, और मैं कह रही हूँ कि मुझे हंसी आ रही थी उस पर। तो अब मैं इसको रोकूं कि आप बेटा इस तरह नहीं करो। आप उनको बताएं कि बेटा ये जो मैंने आपको दिया है, फ़ोन दिया है, बच्चे को बताएं तो ये आपके इसलिए दिया है कि आप उस पर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स दें, ठीक है। वो जो बेटा आके मतलब वो मुझे बता रहा है कि इस तरह ये कर रही है। आप कहें थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया और मैं अप्रिशिएट करती हूँ। आप उसको टो में नहीं लगाते, सामने नहीं समझाना ना, सामने अप्रिशिएट करना है। और अब बेटी को बताएं कि बेटा जो मैंने आपको ये दिया है ना, इसमें मुझे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स चाहिए, और आप पहले जनरल उससे बात करें। उसको ये सोर्स नहीं बताते बच्चों को, यहाँ पे हम डिटेक्टिव प्ले करते हैं, ठीक है। बच्चे को सोर्स नहीं बताते, मुझे कहाँ से पता चला, क्या पता चला। आप जनरली कहते हैं, आपको पता है ना कि आप जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, बच्चे आपके कहेंगे नहीं हम तो उस पर है ही नहीं, हम तो ये करते ही नहीं। आप कहें कि हाँ लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस एज में करते हैं। आप इंटेलिजेंट मदर बन के आके बात करें, तो आप कहें कि आपने बहुत ध्यान रखना है कि आप किसको लाइक कर रहे हैं और किसको पसंद कर रहे हैं, कहाँ पे आप क्या चीज़ पोस्ट कर रहे हैं और किस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं, बस बताते रहें। क्योंकि बच्चे अगर आप उनको कहेंगे ना बंद करो और ये नहीं करना, वो आपको कह देंगे नहीं, लेकिन वो सब करेंगे। क्या हम उन्हें ऐसे केसेस में हम उनको एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो टीवी में भी इस तरह ये तो वैसे देते रहें। चैट हो रही थी गेम के थ्रू बच्चे को किसी और ने, और वो बाद में ना वो उसकी एज ग्रुप का शख्स था, वो गैंग। देखिए ये आप एग्जांपल देते रहे, लेकिन मैं आपको इसके लिए एक मिसाल बताती हूँ। ये एक सोशल एक वो कहीं पे आया था, एक्सपेरिमेंट था उसको समझ लें, या लोगों ने ऑब्जर्व किया था। जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, यानी जो जिन्होंने कोई कत्ल किए हुए थे, सीरियल किलर्स थे, ये अमेरिका के किसी जेल में था। इन्होंने क्या किया, जो जेब कुतरे थे या छोटे छोटे जराइम करने वाले लोग थे, इनको लिया और इनको एक टूर करवाया और इनको उनसे मिलवाया, और उन्होंने अपनी ट्रेजेडीज बताई कि अब हमारी सारी ज़िंदगी बिखर गई है, अब हम सारी ज़िंदगी के लिए जेल में हैं, हमें तो फॉर लाइफ अब सेंटेंस मिल चुका हुआ है, और इस तरह की बातें। तो ये जब बाहर आए तो इन्होंने सोचा था कि अगर हम इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स और उनके क्या हशर हुए उनसे मिलवाएंगे तो ये क्या फैसले करेंगे, यही कहेंगे कि अल्लाह तौबा, आइंदा हम ऐसे गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन उन सब क्रिमिनल्स ने या मेजॉरिटी ऑफ द क्रिमिनल्स ने आकर उस वक्त बाहर आके क्या कहा, उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ थे जो पकड़े गए। हमने इनसे मुलाकात करने के बाद ये सीखा है कि हम अक्लमंदी का तरीका करेंगे ताकि हम कभी पकड़े ना जाएं। तो जब हम अपने बच्चों को स्टोरी ज़रूर से बताएं उनको, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो टीनेजर का माइंड स्पेशली है वो कैसे चलता है, ये बेवकूफ़ थे, इन्होंने ये किया, हम नहीं करेंगे। या आप देखिए लड़कियों का जब कोई अफेयर होता है वो क्या कहती हैं, उनको कोई कहता है कि बेटा ये बंदा अच्छा नहीं, वो कहती नहीं मेरे वाला बहुत अच्छा है, वो आप जिसकी मिसाल दे रही हैं वो बुरा होगा। लड़के भी यही बात कहते हैं। तो अल्लाह ताला बस हमें अपनी हिफाजत में रखे इंशाल्लाह। ओके जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।